हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर लॉन्ग स्टोरी टाइम। सो गाइस, आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड थी कि कोई लव स्टोरी लाओ, स्कूल लव स्टोरी लाओ। तो ऐसी तो कोई लव स्टोरी है नहीं, बट एक स्टोरी है जो लव जैसी है बट लव स्टोरी नहीं है। सो आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। और गाइस, मेरी एक चैलेंज वीडियो भी आ चुकी है, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो भी दिखेगी और सामने भी दिखेगी। सो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो तो आज की स्टोरी हम सीधा कंटिन्यू ही करते हैं। सो बेसिकली 11th क्लास की बात है और मेरी एक दोस्त थी उस टाइम। सो उसको एक लड़के पे क्रश आया था जो हमारे सीनियर ही थे, बट 11th-12th उन्होंने कहीं और से करी थी, बट वो 10th तक हमारे स्कूल में पढ़े थे, तो वो हमारे सीनियर ही थे। तो वो उन भैया से बात करती थी इंस्टाग्राम पे और मुझे हमेशा आगे बताती थी कि यार ये बात हुई थी, हमारी ये बात हुई थी। तो मैं भी सुन के थोड़ा खुश हो जाती हूँ कि चलो भाई, बंदी का जो क्रश है वो उससे बात तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, ठीक है। और वो दिखने में भी सही थे भैया बहुत, और मेरी दोस्त थी वो भी दिखने में बहुत अच्छी थी। सो मुझे लगा कि शायद से लोग रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि वो बातें ऐसी ऐसी करते थे कि ऐसा लगता था कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार है, ठीक है। सो चलो, अब ये बहुत दिन निकल गए ये सब बात करते हुए, और इनकी ऑलमोस्ट ना 1-2 महीने तक ना अच्छे से बात हो रही थी पूरी। मतलब वो मेरे को हर एक बात बताती थी और उसने मेरे को कई स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। अब भाई बहुत टाइम निकल गया तो वो बात कर रही थी। अब उसको ये था कि यार अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कई दिन तक हमने बात कर ली, पर उसने ये बात उन भैया से नहीं बोली थी, वो मेरे को बताती थी। तो एक बार क्या हुआ कि हम आईपी स्टूडेंट्स थे, तो हम आईपी लैब में बैठे हुए थे। रेंडमली वो हमारी क्लास की एक लड़की से बात कर रही होती है और वो उन भैया का नाम ले लेती है। तो वो लड़की बताती कि अच्छा तू इनको जानती है क्या, चलो उन भैया का नाम रख लेता है कोई, पप्पू लाल। तो उसने उस लड़की से बोला कि हाँ भाई पप्पू लाल को मैं भी जानती हूँ। तो उस लड़की ने बोला अच्छा तू भी जानती है पप्पू लाल को, तुझे पता है कॉमर्स में जो लड़की है, चलो उस लड़की का भी एक नाम रख लेते हैं। तो उस लड़की ने बोला अरे तू भी पप्पू लाल से बात करती है, तुझे पता है कॉमर्स की जो छमिया है ना, वो पप्पू लाल पे क्रश है उसका, और वो भी पप्पू लाल से 1-2 महीने से बात कर रही थी। तो ये सुन के ना मेरी दोस्त थोड़ी शॉक हो जाती कि भाई पप्पू लाल से तो वो 1-2 महीने से बात कर रही थी, तो ये क्या बात आ गई। उसने तो वो बात उसको बताई नहीं कि वो भी बात करती है पप्पू लाल से या फिर उसको क्रश है पप्पू लाल पे, बट वो मेरे को आगे बताती है कि भाई ये सीन हो गया। तो मैंने बोला कि यार ये तो थोड़ा तगड़ा ही सीन हो गया। तो मैंने बोला कि भाई तू पप्पू लाल से बात कर, पप्पू लाल से पूछ कि क्या चल रहा है। तो उसने घर जाके पप्पू लाल से पूछा और उसने मेरे को सारे स्क्रीनशॉट भेजे थे। स्क्रीनशॉट। अब है ना पप्पू लाल ना सफाई देने लग गया कि नहीं यार वो तो बस दोस्त है, मैं तो नॉर्मल बात करता हूँ, फलाना ढिमकाना। तो मतलब उस पॉइंट पे आते आते ना मेरे को पता लग गया था कि भाई ये पप्पू लाल ना प्ले बॉय लग रहा है और छमिया खैर छमिया की हम बात करते हैं आगे चल के भी। सो भाई अब ये बात हो ही रही थी। सो भाई पप्पू लाल को भी ये लग गया था कि इस बंदी को शक हो गया है, मतलब मेरी दोस्त को शक हो गया है। अब कुछ टाइम बाद ना वो सेम लड़की जिसने ये बोला था कि वो छमिया भी पप्पू लाल से बात करती है, वो सेम लड़की है ना मेरी फ्रेंड को आगे बता रही है कि तुझे पता है छमिया ने पप्पू लाल को प्रपोज मारा है। ये सुन के तो भाई मेरी दोस्त अलग ही शौक हो गई। पप्पू लाल ना छमिया को पसंद करता है, तो ये सुन के तो और शौक हो गई वो। तो भाई अब उसने घर जाके पूरी बात करी कि पप्पू लाल तू तो छमिया से बात करता है। तो पप्पू लाल ने फिर सफाई दी कि भाई नहीं मैं तो छमिया से नहीं बात करता, ठीक है। ये सब हो ही रहा था भाई। एक दिन पता है क्या होता है, लंच पीरियड चल रहा था ये, तो है ना मैं वॉशरूम में थी, तो मेरे को है ना छमिया दिखती है वॉशरूम में। तो छमिया मेरे को बोलते कि तेरी दोस्त को बुला वॉशरूम में। तो मेरे को लगा कि भाई ये नॉर्मल बात करने के लिए बुला रहे होंगे। तो मैं क्लास में गई, मैंने अपनी दोस्त को बोला कि तेरे को छमिया बुला रही है तो तू जा। तो उसके आते ही ना छमिया ने उससे जो पहली चीज बोली थी वो ये थी कि तेरे को पप्पू लाल चाहिए तो तू पप्पू लाल ले ले। अब ये सुन के भाई मेरी दोस्त थोड़ी शॉक हो गई, क्योंकि भाई उसको लेजिट पप्पू लाल पे अब क्रश नहीं था। क्योंकि भाई तुमको पता है कि जब ये चीजें ज्यादा हो जाती है ना, कि तुमको ये बात आती है कि तुमको जिस पे क्रश था वो तो भाई प्ले बॉय टाइप का लड़का है, तो तुम्हारी फीलिंग थोड़ी है ना डल हो जाती है। तो भाई उसने तो कह दिया कि नहीं भाई मेरे को तो पप्पू लाल नहीं चाहिए, तू ही रख अपना पप्पू लाल। लेकिन भाई छमिया तो रुकी नहीं रही। छमिया तो उसको बैक टू बैक कुछ ना कुछ बोल रही है, मतलब गाली नहीं दी थी, बट ये बोला था कि भाई तूने तो उससे मेरी बुराई करी है, ये करी है वो करी है। क्योंकि भाई पप्पू लाल ना मेरी फ्रेंड के साथ मिलके छमिया की बुराई करता था, ठीक है, सामने से ही करता था। तो मेरी फ्रेंड भी है ना उसके साथ मिलके छमिया की बुराई कर लेती थी, ठीक है। अब भाई इनकी जो ये कन्वर्सेशन होती थी ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया पप्पू लाल ने और छमिया को दे दिया और अपने मैसेजेस हटा दिए, एडिट कर दिए। तो भाई छमिया को तो ये लग गया कि जो मेरी दोस्त है प्लेयर है 1 नंबर की, वो तो मेरी बुराई कर रही है पप्पू लाल के सामने, मेरे क्रश के सामने बुराई कर रही है। तो छमिया को तो हेट हो गई, छमिया तो लड़ने आ गई। फिर भाई कैसे ना कैसे करके उस टाइम ना मैम आ गई तो भाई ये लड़ाई के बीच में ना मैम आ गई ना, तो उस वजह से है ना सबों को है ना अपनी क्लास में जाना पड़ गया। अब भाई अब तो मेरी फ्रेंड ना मेरे से बस यही बोल रही है कि भाई ये क्या हो गया, किस प्ले बॉय से फंस गई मैं। तो भाई उस लड़की के अलग ही दुख चल रहे थे कि भाई पप्पू लाल प्ले बॉय निकला और पप्पू लाल की ये जो आशिक है छमिया ये अलग मेरे पीछे पड़ रही है। तो भाई मतलब बवंडर ही चल रहा था अलग ही। तो भाई एक तो मेरे को समझ नहीं आता भाई, ये जो सीनियर होते हैं ना, भाई मैं तुमको एक राय देती हूँ, जो सीनियर होते
होते हैं ना, ये जूनियर को पता है फंसाते एक ही रीजन से है भाई। बहुत कम मौका मिलता है जब ये एक्चुअली में प्यार कर रहे होते हैं, मतलब इनका एक्चुअली में मन होता है किसी जूनियर में। कैसी बातें करने लग गई मैं भी लेकिन है ना 99% रीजन यही होता है कि ये जूनियर को इसलिए फंसाते हैं मजे लेने के लिए। और ये जो होता है ना, ये ऐसे भी नहीं है कि अपने से 1 साल छोटी को कर लेंगे। ये भाई क्या करते हैं, 12वीं क्लास के जो लड़के होते हैं 9वीं क्लास की लड़कियों को फंसा रहे होते हैं। भाई मेरे खुद के क्लासमेट्स 12वीं क्लास के ये 8वीं 9वीं लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाए डोल रहे हैं। हाँ लग गई, देखा मेरी बात सही थी इसलिए लग गई मेरे को। अब भाई बहुत दिन निकल गए तो मतलब छमिया और पप्पू लाल के बीच में तो बात होती थी और मेरी फ्रेंड और पप्पू लाल के बीच में भी बात होती थी। सो भाई एक दिन ना मेरी फ्रेंड ने ना पूरा मन बना लिया कि भाई अब तो पप्पू लाल से सारी बातें करेंगे। तो पप्पू लाल से उसने बातें करी तो पप्पू लाल ने बोला कि भाई छमिया ना तेरी बुराई कर रही थी मेरे सामने। तो मेरी फ्रेंड को लगा कि भाई छमिया तो कर सकती है बुराई। तो मेरी फ्रेंड ने पूछा कि भाई फिर तूने क्या कहा। उन्होंने कहा मैं क्या कह सकता था, मैं तो खैर उसका साइड ही ले रहा था क्योंकि तुमको पता है ना कि मैं ना ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी और की बुराई करूँ। तो भाई अब तो मेरी फ्रेंड को लग गया था कि भाई ये पप्पू लाल ना असली प्ले बॉय है और ये ना माइंड गेम खेल रहा है। वो है ना मेरी फ्रेंड के स्क्रीनशॉट छमिया को भेज रहा है और छमिया के स्क्रीनशॉट मेरी फ्रेंड को भेज रहा है और इन दोनों की लड़ाई करा दी, ठीक है ना। अब भाई मेरे को सब दिख रहा है कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है पप्पू लाल की वजह से। मैंने खूब समझाया मेरी फ्रेंड को, मैंने भाई ये पप्पू लाल ना प्ले बॉय है, हट यहाँ से। तब भाई मेरी फ्रेंड ना अलग ही गुस्से में हो गई कि हाँ अब मैं देखती हूँ इन दोनों को। इस चक्कर में उसने छमिया के साथ कर ली लड़ाई। और छमिया भी ऐसी लड़की थी ना, छमिया इतनी नीच लड़की थी ना, उसके सामने तो ऐसे बोल रही कि नहीं बहन मैं तो नहीं करती बुराई और हाँ अब से मैं ना पप्पू लाल से बात करना बंद करूंगी। बट भाई कुछ भी नहीं बदला, उसने पप्पू लाल से बात करनी बिल्कुल बंद नहीं करी है। और भाई अब है ना ये बात ना उस बंदी को पता लगी थी जिसने स्टार्टिंग में कहा था कि अच्छा पप्पू लाल तेरा दोस्त है, तुझे पता है कॉमर्स की जो छमिया है ना वो पप्पू लाल को पसंद करती है। तो उस लड़की को सारी बात पता लग गई, खैर मेरे थ्रू पता लगी थी तो भाई वो लड़की भी सुन के थोड़ी शौक हो गई, मैं है ये क्या चल रहा है। तो उस लड़की ने बोला कि नहीं भाई पप्पू लाल फिर तो ठीक नहीं है, तू भी छोड़। और उसने छमिया से भी बोला कि छमिया तू भी पप्पू लाल को छोड़। ये सीनियर्स ना ये ऐसी तैसी करते हैं और कुछ नहीं है, जूनियर लड़कियों को फंसाते हैं, 3-4 जूनियर लड़कियों को फंसाते हैं और ये उनको एक दूसरे से लड़वा देते हैं। अब भाई ये सारी चीजें ना मेरे सामने ही हो रही थी। तो एट दी एंड 11th की एंड में ये सब कुछ एंड हो गया। पप्पू लाल मेरी वीडियो देखता है, खैर अब तो खैर अच्छा आदमी बन गया वो, ठीक है सुधर गए, बहुत अच्छे बन गए। बट आपने तब जो किया था वो सही नहीं था, ठीक है। छमिया को मेरी फ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, छमिया तो बेकार ही थी, खैर बहुत बेकार थी, मेरे को बेकार लगती थी छमिया। सो भाई आज की स्टोरी इतनी बड़ी नहीं थी, मैंने बस आपको एक इंसिडेंस बताया जो 11th में हुआ था मेरी और मेरी फ्रेंड के साथ। खैर मेरी फ्रेंड के साथ मैंने तो सब कुछ देखा है, वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजती थी तब सारी बात के। तब मेरा इंस्टाग्राम था एक जो मेरी फैमिली को भी नहीं पता था। खैर अब तो नहीं है, अब तो खैर मेरा इंस्टाग्राम है भाई, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। वो भाई अकेलेपन में अलग ही जूझ रहा है, तुम उनको फॉलो करो और उसका अकेलापन दूर करो, ठीक है। और आज की अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।